गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन्यंकार जी। आज का टॉपिक, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। साध संगत जी, मैं था, ये मैं, अहंकार, ईगो जब तक इंसान के अंदर है तब तक वो परमात्मा को नहीं पा सकता। परमात्मा निकट खड़ा है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि मेरी ईगो, मेरा अहंकार इसको दिखाई नहीं दे, पर्दा डाल देता है। छोटा सा पर्दा है मैं और तू में। साध संगत, निकट खड़ा सूझे नहीं, दृग दृग ऐसी जिंद, तुलसी इस संसार को भयो मोतिया बिंद। खड़ा तो फिर दिखाई क्यों नहीं देता? जब हरि है मैं नहीं, ऐसा क्यों कहा गया? साध संगत, ये मैं अहंकार, लेकिन परमात्मा निरंकार, इसमें कोई विकार नहीं। न कामना है, न क्रोध है, न लोभ है, मोह नहीं, अहंकार नहीं, ईर्ष्या नहीं, वैर नहीं, नफरत नहीं, द्वेष नहीं। ये शांत खड़ा है। भरपूर खलावा अंदर देखो, पसरी बैठा है दातार, वक्त दे हाकिम ने रखा है नाम इसका निरंकार। साध संगत, ये भरपूर है, कण कण में है, फिर भी इंसान को नहीं दिखाई देता, क्योंकि उसकी आंखों पर एक मोतिया बिंद है। जैसे मोतिया बिंद हो जाता है तो कुछ सूझता नहीं है, ऐसे ही इंसान को दिखाई नहीं देता। तुलसीदास जी यही वचन कह रहे हैं कि निकट खड़ा सूझे नहीं, दृग दृग ऐसी जिंद। ऐसे इंसान को दृगाकार है, जिसको दिखाई नहीं दे रहा। हम क्या करते हैं, जब आंख पर मोतिया बिंद होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एनेस्थीसिया लगाता है, उससे हमारी आंख सुन्न हो जाती है और वो पर्दे को उतार लेते हैं। ठीक इसी प्रकार जब हम सतगुरु के शरण में जाते हैं तो सतगुरु इस झीने से पर्दे को हटा देता है। हमारी ईगो, हमारी अहंकार उनके चरणों में समर्पित हो जाती है और ये परमात्मा मुझे सर्वत्र दिखाई देता है। जो कहा भी गया है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। प्रेम से प्रकट होता है। जब तक हम सबसे नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, ये परमात्मा नहीं दिखाई देता, तब केवल मैं होता है। लेकिन जैसे ही ये मैं हटती है, ये पर्दा हटता है और हर इंसान में ये परमात्मा है। कैसे देखूं? कहा कि आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं। ये आदम है, यानी कि जब तक दम है तब तक वो आदमी है, आ रहा है। लेकिन आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। खुदा का नूर तो इसके अंदर है, आत्मा है, जो परम पिता परमात्मा का अंश है। साध संगत जी, अर्जुन को भी दिखाया कि ये किस प्रकार दिखा। जब तक अर्जुन अपनी ईगो में खड़ा था, नहीं दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही कृष्ण ने प्रकट किया तो एकदम वो बोल उठा। अर्जुन सी बोल उठा, बदली है मेरी काया। आज भी दिखा रहा है, आज भी दिखा रहे हैं। अर्जुन नमस्कार कर रहा है कृष्ण को। जब कृष्ण ने इसका स्वरूप दिखाया, देख अर्जुन, ये पहाड़, ये नदियाँ, ये नाले, ये पहाड़ मेरी भुजा, ये नदियाँ, ये नाले, ये मेरी नाड़ियाँ हैं। सारा संसार मुझ में निवास करता है, मैं सारे संसार में निवास करता हूँ। और कुरान में भी कहा गया है कि अल्लाह बहुत बड़ा है, असीम है, पर सतगुरु मिले तो पास खड़ा है। पास तो खड़ा है, लेकिन सतगुरु मिलेंगे, वो इन विकारों को धोएंगे, तभी तो ये निरंकार नज़र आएगा, अल्लाह नज़र आएगा, खुदा नज़र आएगा। खुद ही को मिटाएंगे तो खुदा नज़र आएगा। और साथ संगत, चरम चक्षु से नज़र नहीं तो आता है, इन आँखों से नज़र नहीं आता है। ज्ञान चक्षु से ही बंदा तुझको देख पाता है। इस आत्म स्वरूप को, परमात्मा को कैसे देखूं? साध संगत, बहुत सुंदर महात्मा छोटी सी कहानी के द्वारा समझा रहे थे कि शेर का बच्चा, शेरनी ने जन्म दिया, लेकिन तब भेड़ें चर रही थी, शेरनी गुजर गई, शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में पला और भेड़ बकरियों जैसा ही उसका जीवन बन गया।
उतना ही कमज़ोर महसूस करने लग गया, मिमियाने लग गया। वही बोली बोल रहा है, वही खा पी रहा है। एक दिन एक शेर की निगाह पड़ी। शेर ने उसे बुलाया प्यार से और उसे सरोवर के किनारे ले गया। सरोवर के किनारे दिखाया कि तू शेर है, तू बकरी का बच्चा, भेड़ का बच्चा नहीं है। साथ संग जैसे ही उसने अपना अक्स देखा, शेर का भी देखा, तो मान गया कि मैं भी शेर हूँ। शेर ने चिंगाड़ा, उसने भी चिंगाड़ा, ज़ोर की आवाज़ करी। पता चल गया कि मैं शेर का बच्चा हूँ, मैं शेर हूँ। साथ संगत आत्म स्वरूप का पता चला, ये परमात्मा नज़र आया। ये परमात्मा किसने नज़र दिखाई? जैसे शेर को, शेरनी के बच्चे को शेर ने दिखाया, इसी प्रकार जब तक सतगुरु हमारे को ज्ञान का दर्पण जब तक सतगुरु दिखलाए ना, क्या असली स्वरूप है तेरा बंदा देख पाए ना। इस असली स्वरूप को देखना है, उस पर्दे को हटाना है। तो चर्म चक्षु से नज़र नहीं, तू आता है ज्ञान चक्षु से ही बंदा तुझको देख पाता है। प्यार से कहना। धन्यवाद।